नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसामुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। वितरागदेव शास्त्र गुरु भगवान की जय। श्री समाधि मरण के विषय के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी अपने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर ग्रंथ के अंदर श्री समाधि मरण के माध्यम जो उन्होंने संलेखना का जो व्याख्यान किया है उसके अंतर्गत हमने काय संलेखना और कसाय संलेखना दोनों का स्वरूप जाना कल हमने जाना था। अब यहाँ पे आचार्य देव कसाय संलेखना के अंतर्गत कुछ विशेष कहना चाहते हैं। वो क्या विशेष हम पढ़ेंगे। पहले तो काय संलेखना यानी काय संलेखना किसे कहते हैं? जो काय को क्रश करना यानी क्रमशः क्रश करना। काय को क्रश तो करना परंतु कैसा करना? क्रमशः करना यानी एकदम से ही भोजन पान आदि का त्याग सर्वथा नहीं कर देना, क्रमशः करना। जितना जितना रत्नत्रय में ये शरीर सहायक दिखे उतना उतना तो उसको पोषण देना। और अगर ऐसा लगे कि अब ये रत्नत्रय धर्म पालने में सहाय नहीं दे रहा है तो क्या करना? मत देना। सिंपल सी बात है। हम तो स्वार्थी है ना भाई, ये दुनिया भी स्वार्थ की है और हम भी स्वार्थी है। शरीर जब तक हमारे धर्म पालने में सहायक बने तब तक तो उसको भोजन आदि सामग्री का उपयोग देना। और जैसे अगर वो हमें सहायक नहीं बनता है अपने रत्नत्रय धर्म पालने में तो नहीं देना, उसमें क्या हो गया। इस प्रकार से क्रमशः जितना जितना शरीर अपना साथ छोड़ते जाता है उतना उतना हम भी उसका पोषण कम करते जावे और उसके माध्यम से प्रथम भोजन आदि में उपवास बेला तेला आदि करे। उसके बाद में रस परिसंख्यान वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध सह्यासन कायक्लेश आदि जो तप है पुनोदर आदि जो तप है उसके माध्यम से तप आदि रूप जीवन जीवे। और फिर जब ऐसा लगे कि अब ये बिल्कुल भी सहाय नहीं कर रहा है शरीर तो सर्व भोजन का त्याग करे और सिर्फ दूध आदि जो चिकने पदार्थ है जो शरीर को पोषण देते हैं ऐसे पदार्थों का ग्रहण करे। और अंत में दूध आदि का भी त्याग करके छाछ आदि को ग्रहण करे और अंत में सिर्फ छाछ का भी त्याग करके गर्म पानी जो होता है उष्ण पानी उसका सेवन करे। और ऐसा दिखे कि अब ये शरीर नहीं रहने वाला है, एकदम अंत समय आ गया है तो सर्व भोजन पान आदि सर्व परिकरों का त्याग करके वस्तुओं का त्याग करके अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थिर हो जाए और समाधि मरण को अंगीकार करें। इस प्रकार से हमने काय संलेखना देखी थी। उसके बाद हमने कसाय संलेखना देखी थी। कसाय संलेखना के अंतर्गत कि शरीर के प्रति ही हमें वास्तव में मोह उत्पन्न होता है तो शरीर के माध्यम से जो मोह क्रोध मान माया लोभ आदि जितनी भी कसाय अपने को उत्पन्न होती हैं उन सर्व कसायों का त्याग करे। और उसका त्याग कैसे करे? अपने इस कसाय स्वभाव जो चैतन्य स्वभाव है उसके माध्यम से उसका त्याग करे और कसाय संलेखना करे। और मूल तो यहाँ पे आचार्य देव ने कल बताया था कि कसाय संलेखना ही मूल संलेखना है, उसके सिवा और कोई संलेखना नहीं कही जाती है। इसके लिए कसाय संलेखना करे। अब यहाँ पे थोड़ा विशेष कहते हैं आचार्य देव। देखो क्या कहते हैं। जो साधु मुनीश्वर तो रत्नत्रय धर्म की रक्षा करने का सहाय आचार्य आदि का संग तथा वैयावृत करने वाले धर्म के उपदेश देने वाले निर्यापक का बड़ा सहाय है, तदी बर्मनी का विजय करी आराधना को प्राप्त हुए है। एक तो आचार्यों का संग करे, निर्यापकों का संग करे। निर्यापक भी हमने कल देखा था, निर्यापक भी एक हिसाब से निर्यापक जो मुनि होते हैं वो एक हिसाब से आचार्य ही कहे जाते हैं।
आचार्य के भेद में निर्यापक भी होते हैं। जो निर्यापक मुनि होते हैं उनका कार्य क्या होता है? निर्वाण करना। जो संघ में जो मुनिराज है या पर संघ में से कोई मुनिराज या आचार्य आवे तो उनके समाधि मरण आदि का निर्वाह किस प्रकार से हो, उनके रत्नत्रय धर्म किस प्रकार से निर्वाह हो, उसका निर्णय निर्यापक आचार्य करते हैं। यानी उसमें सहायता निर्यापक आचार्य करते हैं। जो निर्यापक आचार्य होते हैं और निश्चय और व्यवहार के अद्भुत ज्ञाता होते हैं। निश्चय और व्यवहार का कहने का मतलब जो जैसा चाहिए बैलेंस रूप ज्ञान अपन कहते हैं ना, जिसमें कभी निश्चय की बहुत अधिकता हो, कभी व्यवहार की बहुत अधिकता हो, ऐसा नहीं। श्रद्धान में तो निश्चय की ही मुख्यता होती है और क्रिया में जब शुद्धोपयोग में नहीं रहे तो किन किन प्रकारों के व्यवहारों के माध्यम से फिर वापस शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो सकती है। उन व्यवहारों में मुनिराजों को और परसंग में से आए हुए आचार्य जो सामान्य मुनिराज बन गए हैं उनके लिए ये निर्वहन करते हैं। इसके लिए उनको निर्यापक आचार्य कहते हैं। अब ऐसे आचार्य और निर्यापक आदि जितने भी अगर हमें मिले, इतने सहायक मिले तो क्या करें? अब समाधि मरण के कार्य करें। अरे इससे ज़्यादा हमें और क्या मिलेगा? सहयोग के बाहर में इससे ज़्यादा सहयोग रूप से हमें और क्या मिलेगा? आचार्य जैसी महान हस्ती, निर्यापक जैसी महान हस्ती हमारे साथ में हो और फिर भी हम संलेखना को ग्रहण नहीं करें, संलेखना रूप हम आराधना नहीं करें, तो फिर हमारे जैसे फूटा घड़ा किसको कहा जाएगा? विचार कसायों के ऊपर विजय करके आराधना को प्राप्त हो। यही थे गृहस्थ नीकु धर्म बुद्धि श्रद्धानी ऐसा साधर्मी का समागम अवश्य मिलना चाहिए, परंतु यो पंचम काल अति विषम है। देखो क्या कहते हैं, वास्तव में तो ऐसे जो संयमी जीव है जिनको वास्तव में समाधि मरण ग्रहण करने की अपूर्व भावना है, अंदर में अपूर्व झंखना है, उसको वास्तव में क्या है, क्या कहते हैं, ऐसे जीव को क्या कहते हैं? याही ते गृहस्थनी को धर्म वृद्ध श्रद्धानी। धर्म में जो वृद्ध है, धर्म में वृद्ध यानी धर्म में जो रहे हुए है बहुत काल से, जो अपने रत्नत्रय धर्म की साधना बहुत काल से पाल रहे हैं, ऐसे श्रावक या मुनिराज समझना, ऐसे साधर्मी का समागम अवश्य मिलना चाहिए, अवश्य ही मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे श्रावक और मुनिराज का अगर मिलना नहीं होगा तो ये पंचम काल है भैया। पंचम काल में तो विषय कसाई की ही अधिकता होती है। देखो आप पंचम काल में अभी ये वो कौन से वो एक्टर ने आत्महत्या की, सुधांशु कोई एक्टर ने आत्महत्या की, अपने जैन लोग भी जैसे पीछे पड़ गए। अरे बहुत अच्छा था एक्टर, ये था वो था, ऐसा था वैसा था। अरे भाई जो आत्महत्या कर रहा है वो अच्छा कैसे हो सकता है? यानी जीव अपेक्षा से तो सर्व भगवान है, आप समझना। जीव अपेक्षा से तो कोई जीव ना हीन है ना अधिक है, वो बात अलग हो गई। लेकिन आप देवशास्त्र गुरु का आराधना छोड़ के अपने उपयोग को वहाँ लगाने के बजाय वो सुशांत सिंह उसने क्यों आत्महत्या की, उनके पीछे क्या है और न जाने किन किन बातों में उपयोग को बर्बाद कर रहे हैं। अभी ये चाइना और भारत की लड़ाई के अंदर उपयोग बर्बाद कर रहे हैं, समझना। और कई विषय है ऐसे, समझना। ये पंचम काल के अंदर थोड़ा समय मिलता है तो टीवी देखने में, पिक्चर देखने में आदि, सीरियल तो अभी आ नहीं रही है शायद, ऐसा बता रहे हैं, तो सीरियल आदि नहीं तो आती हो तो उसमें अपने उपयोग को बर्बाद कर क्या है, क्या कर। ये जो नाटक है तो अपने जीवन में उसी प्रकार के नाटक घट रहे हैं या नहीं घट रहे हैं, विचारिए। हम उस प्रकार के नाटकों के सहित जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे, तब उसमें अलग से वहाँ देखने की क्या ज़रूरत है? हमें सामने दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है सब। तो ये तो घर घर की कहानी है, तो हमको प्रत्यक्ष दिखती है। उसमें वो देखने के लिए और टीवी चालू करने की क्या आवश्यकता है? विचार करें, अपने उपयोग को बर्बाद न करें। आचार्य देव कहते हैं अगर आपको संलेखना ग्रहण करनी हो भविष्य में भी, वर्तमान में समझो आपके पास मजबूत हो, धर्म आराधना करने में प्रबल हो, तो वास्तव में तो धर्म आराधना का एक समय बर्बाद न करे, समझना।
क्योंकि अंत समय में ये आराधना, अगर वर्तमान में अगर आराधना की होगी ना, तो अंत समय में आराधना कार्यकारी होगी, वो काल काम में आएगी। और अंत समय में तो नियम से सर्व सावध योग का त्याग करके, सर्व सावध योग का त्याग करके नियम से समाधि मरण अंगीकार करें। सर किसी भी समझना, पाप आदि क्रिया, कोई भी पाप आदि क्रिया में प्रवृत्ति ही नहीं। क्या क्या करना है, जीवन तो पूरा पाप रूप जीवन जिया, अब मरते समय भी सिर्फ क्या पाप ही करेंगे? श्रावकों का जीवन कैसा होता है? पूरा जीवन पाप में होता है, पूरा जीवन श्रावकों का। देख लो अपना एक समय भी बिना पाप के गया हो तो देखो, निकालो अपना एक समय बिना पाप के गया हो तो पूरा जीवन पाप में ही रहता है। अब अंत समय में तो सर्व सावध योग, जिसके जो 5 पाप कहे गए हैं, वो सर्व पापों का त्याग करके समझना, जैसे मुनिराज एकदम निश्चल हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, वैसे शांत हो जाना चाहिए, वैसे ही निश्चल हो जाना चाहिए। मन शरीर सब कुछ शांत हो जाना चाहिए, कोई विकल्प नहीं। इसका क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या लाना है, किसको पाना है, कोई विकल्प नहीं, क्योंकि कुछ हो सकता ही नहीं ना। शांति से अब स्वरूप में उपयोग लगा, मैं तो हूँ जाननहारा, है ना। ये चेतन तो जाननहारा है ना, ये जाननहारा क्या करेगा? बहुत समझना, ये विषय ऐसा है, गंभीर विषय है। इसमें कोई हंसी मजाक करने जैसी नहीं है, तो इसमें कोई ज़्यादा उदाहरण भी नहीं देने चाहिए। वास्तव में तो गंभीर विषय, देखो गंभीर विषय में उदाहरण आदि दे के उस विषय की गंभीरता का अभाव नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र पढ़ने का नियम है। अगर आप कोई गंभीर विषयों में अधिक उदाहरण दे दो या ऐसे उदाहरण दो कि जिससे हंसी आवे, समझना कषाय बढ़े, तो वैसे उदाहरण वास्तव में जिनवाणी गंभीर विषय, जब जिनवाणी के गंभीर विषय पढ़ते हैं तब वास्तव में इस प्रकार के उदाहरण नहीं देना चाहिए। हमें कोई किसी श्रावक को पूरा प्रवचन सुने वैसी कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। उसको अगर रस होगा तो सुनेगा, अगर उसको अपने चैतन्य स्वरूप में रत्नत्रय में रस होगा तो सुनेगा, नहीं तो छोड़ दो। अपना उपयोग, ना तो उसका उपयोग बर्बाद करो, न तो अपना उपयोग बर्बाद करो। इस प्रकार से उपयोग को बर्बाद करने जैसा नहीं है। देखो क्या कहते हैं, पंचम काल अति विषम है। ये वास्तव में वैसे भी पंचम काल अति विषम है, और ये तो हुंडाओसरी पंचम काल है। विचारना, ऐसा कहते हैं कई कई जगह पे तो ऐसा मिलता है। पहले के ज़माने में तो ऐसा मिलता था। तो रावण का भाई था ना विभीषण, विभीषण ने ऐसा कहा, राम ने जब ऐसा कहा कि तुम हमारे साथ संग में क्यों आए हो, तुम तो रावण के भाई हो, तो फिर भी तुम, तो उसने कहा कि आप मेरे पर विश्वास रखो। तो कि कैसे विश्वास रखे, तुम तो शत्रु की सेना के, यानी वहाँ पे शत्रु कहा जाता है, तुम तो शत्रु की सेना के हो, तो कहते हो कि अगर आपको मुझे पर विश्वास नहीं है और अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा पंचम काल में जन्म हो। आप समझना, इतना पंचम काल इतना भीषण है, आप समझना। उसमें अपन वर्तमान में देख रहे हैं ना, हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, रोते रोते डरते डरते भय से। अभी कोरोना आया, कोरोना जाएगा, अभी चीन में देखो कोरोना गया है, तो वो कौन सा वो उंदर के माध्यम से वो बीमारी आई थी बीच में बहुत टाइम पहले, प्लेग, वो प्लेग आ गया है अभी वहाँ पे। यानी अब देखो भय भय रूप से जीवन चल रहा है, एक एक समय इस जीव का भय से जा रहा है। और समझना, जब शरीर का तो मरण होगा तब, शरीर में से जब छूटना होगा तब तो छूटेंगे, लेकिन प्रत्येक समय जो भय के साथ मरण हो रहा है इस जीव का, भयाकांत होते होते जो प्रत्येक समय निकल रहा है, उससे कौन बचाएगा? उससे बचाने के लिए रत्नत्रयी एक धर्म ही एक सहायक है, समझना, और कोई सहायक नहीं है। पंचम काल अति विषम है भैया, या में विषयानुरागी का तथा कषायनी का संगम सुलभ है। या वर्तमान में तो आपको संग किसका मिलेगा, विषय कसाय करने वाले का, या विषय कसाय जीवों का ही मिलेगा, जिसको विषय ग्रहण करने की और कसाई करने की जंग ना हो, ऐसे ही जीव आपको मिलेंगे। आप कहीं भी देख लो, अधिकांश लोग आपको विषय कसायों में प्रवृत्ति हुए ही दिखेंगे। अभी वर्तमान में ऐसी परिस्थिति है, समझना कि वर्तमान में ये ऐसा रोग है कि कभी भी लग सकता है, इससे कभी भी मृत्यु हो सकती है। ख्याल में आ रहा है कि बहुत भयानक अवस्था हो रही है, फिर भी देखिए आप विषय कसाई में प्रवृत्त रहा है।
जैसे थोड़ा सा लॉकडाउन खुलता है, अभी परसों की बात है, हम लोग दवाई लेने के लिए गए थे सुबह सुबह, तो वो इडली वाला आके आके खड़ा था, वो रोड पे बेचते, लाइन लग गई। हमको तो देख के ताजुब हुआ कि गजब है लोगों का। लॉकडाउन है, ये बीमारी इतनी फैल रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और फिर भी रोड पे खड़े खड़े इडली खा रहे, और उसमें एक दो नहीं, ऐसा जैसे एक कतार लग गई एकदम लंबी सी, 20-25 आदमी खाने लग गए एकदम से रोड के ऊपर। तो विचार करें कि जीव कितना कसाई है, यानी मरण को भी नहीं गिनता है ना, यही हुआ ना, मरण को नहीं गिना ना उसने, एक कसाई के सामने इसने मरण को नहीं गिना, तो ऐसे जीव कैसे समाधि मरण ग्रहण कर सकते हैं बताओ। जो अपने मरण के कसाई के सामने अपने मरण को भी नहीं गिने, तो कितना कसाई हो सकता है। अब जीव को सबसे अधिक प्रिय तो क्या है, जीना। आप विचार, हम हमारे को सबसे अधिक प्रिय क्या है, हम सुबह से शाम तक किसके लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, विचार ना, जीने के लिए कर रहे हैं। अब वो जो जीवन है उसको भी घोण करके, यानी मृत्यु यानी जीवन को घोण करके हुई ना बात, तो ये जीवन को घोण करके भी आप कसाय को मुख्य कर रहे हैं। यानी वास्तव में ऐसा है, अधिकांश लोग कसाई से इतने ग्रसित होते हैं कि अपनी मृत्यु को भी नहीं गिनते, कहने का मतलब। और टोडरमल साहब ने तो प्रत्येक कसाई के अंतर्गत बताया भी है कि ऐसा वो कसाई को नहीं सहन करता होने से अपने मरण को भी नहीं गिनता, वो आत्मघात करता है। हर चौथे अधिकार के तीसरे अधिकार के अंदर जो दुख के स्वरूप का बताया है, दुख का जो स्वरूप बताया है उसके अंदर जो क्रोधादि कसायों के माध्यम से बताया है, उसमें टोडरमल साहब ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, समझना। देखिए और क्या कहते हैं, या में विषय अनुरागी तथा कसाई का संगम बहुत सुलभ है। ऐसे जीव ही आपको मिलेंगे, समझना, जो विषय कसाय और विषय कसाय में प्रवर्ते, ऐसे ही आपको जीव मिलेंगे, बहुत सुलभ है। हर घर में, हर जगह पे, हर गली में, हर मोहल्ले में आपको अधिक यही मिलेंगे। आपको इस काल में, वर्तमान में, भैया आप क्या स्वाध्याय कर रहे हो, आपके रत्नत्रय धर्म किस प्रकार से पल रहा है, आपके कौन से व्रत चल रहा है, ऐसा पूछने वाला कौन है। जैसे मिलते हैं वैसा क्या बोलते हैं, आपका चालू हो गया दुकान, क्या बात करते हो, अभी भी लॉकडाउन है, अरे हमारा तो चालू हो गया, सुबह से शाम तक, अभी तो ग्राहक भी इतने आ रहे हैं जिसकी मत पूछो बात। अरे भाई क्या कर रहा है, अरे अभी हमारे इम्पोर्ट भी स्टार्ट हो गया, एक्सपोर्ट भी स्टार्ट हो गया, हमने तो पहले ही लाइसेंस ले लिया था, हमारा तो सब कुछ बराबर है, कोई किसी की ताकत नहीं हमारे को उंगली उठाए, हमारा तो सब एक्सपोर्ट भी चालू है, सब कुछ चालू है, धनाधन काम चालू हो गया। अरे भाई रत्नात्रय धर्म तेरा पल रहा है कि नहीं पल रहा है, धनाधन ये सोच। वह तो धनाधन, तेरा पुण्य का उदय होगा तो धनाधन चलेगा, और पाप का उदय आ जाएगा तो सब धनाधन बंद हो जाएगा, समझना। पाप का उदय आते ही बाहर की धनाधनी सब बंद हो जाती है, और पुण्य का उदय आते ही सब बाहर में धनाधनी शुरू अपने आप शुरू होती है। वहाँ पे आपको कोई धनाधनी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने किया इसके लिए धनाधन हो गया, ऐसा कोई दोस्तों का स्वरूप ही नहीं है। वास्तव में आपके ये अंदर में पलने वाला रत्नत्रय धनाधन पल रहा है कि नहीं पल रहा है। जैसे बेंसरी बेन बोलते हैं ना कि वो गन्ने का रस जिसे घूंट के घूंट पीते हैं मुनिराज, इतना आनंद आता है, तो वैसे घूंट के घूंट पीने रूप आनंद तुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है, या तू लेने की तू प्रयास कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उस प्रकार का पुरुषार्थ तेरे अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है। सोच तो सही, सोचता ही नहीं है जीव, कुछ भी चल रहा है जैसा चल रहा है वैसा, अज्ञान रूप से जीवन, कहने का मतलब बर्बाद कर देता है ये जीव अपना जीवन, कहने का मतलब। देखो क्या कहते हैं, राग द्वेष शोक भय का उपजाने वाला, ये विषय अनुरागी मिलते, तथा राग शोक भय का उपजाने वाला, आर्त ध्यान का बढ़ाने वाला, असंयम्य प्रवृत्ति कराने वाला की ही संगम बनी रही है। और हमको संगम भी किन किन जीवों का मिलता है, जो राग में राग द्वेष को बढ़ाए अपने, समझना, अपने राग द्वेष बढ़ाए ऐसे ही जीव मिल रहे हैं वास्तव में देखे जाए तो वर्तमान में। और कैसे मिल रहे हैं, आर्त ध्यान बढ़ाने वाला, आर्त ध्यान यानी आपको एन केन प्रकार से दुखी करने रूप उनका अभिप्राय रहता है कि आप उन सहयोगों के माध्यम से दुख का वेदन करो, अनुभव करो, इस प्रकार से आपको आर्त ध्यान कराने वाला। यानी अधिकांश जीव आप देखो वर्तमान में जीव क्या करता है,
वर्तमान में जीव दूसरों को किस प्रकार से दूसरा सुखी ना हो, समझना, दूसरा वर्तमान में किस प्रकार से सुखी ना हो, इस प्रकार से तो प्रयास कर रहे हैं ना। वर्तमान अधिकांश जीव क्या कर रहे हैं, देखो इतनी खराब परिस्थिति है। अब देखो जैसे अमेरिका में रोज हजारों लोग मर रहे हैं, तो भी वो जो वहाँ का जो नेता है वो क्या करता है, हाँ चाइना पे अटैक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कहने का मतलब तो एक नहीं, ऐसे तो हजार है। अरे उसमें नहीं, अपने में है ये सब, अपने में भी ये सब है। जैन कुल में जन्मा है, देवशास्त्र गुरु मिले हैं। अरे अभी तो वर्तमान में कितने कितने जीवों ने स्वाध्याय शुरू भी कर दिया है, ऑनलाइन स्वाध्याय भी शुरू कर दिया है। अपने अपन ने जो स्वाध्याय किया है उसका लाभ अन्य को मिले, इस प्रकार से उस भावना से, और अपने जो उस उनके निमित्त से और उसी में स्वाध्याय दृढ़ हो जाए, इसके लिए अभी तो स्वाध्याय भी बहुत चल रहे हैं। तो इतना सुंदर काल आया है, तो इतना सुंदर काल में भी ये जीव विषयानुराग रूपी वर्त रहा है, आर्थ ध्यान रूपी कर रहा है। यानी एन कैन प्रकार अन्य जीव क्यों दुखी हो, किस प्रकार से दुखी हो, इस प्रकार के भाव रूप प्रवर्त रहा है, उसको भय उपजा रहा है। देखो ये बात सब कुछ सही है, आप जो बोलते हो धर्म करना चाहिए सब कुछ सही है, लेकिन वर्तमान में आप बहुत ख्याल रखो अपना भैया। ऐसा खाली धर्म धर्म करके आप कहने का मतलब ये हाथ नहीं धोना और ये नहीं करना और वो नहीं करना, ऐसा इस प्रकार से जीवन जीना ठीक नहीं है। आप तो देखो ये सब रोग ऐसे है ना, आपको लेके जाएंगे, इस प्रकार से भय उपजाने वाले लोग हैं, दुखी करने वाले लोग हैं। देखो असंयम में प्रवृत्ति कराने वाले ही मिलेंगे आपको अपने को। ये तो सब दिख रहा है, इसमें क्या वर्णन किया जाए। कभी कभी तो ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ों का तो वर्णन करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो दिख रहे हैं ना अपने को सामने, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष दिख रहे फिर भी नहीं देखे तो उसको फिर और दिखा के और कैसे उसको मनवाया जाए। जैसे हमें प्रत्यक्ष कोई चीज़ दिखती हो, वो जैसे सामने कोई पहाड़ है, वो हमें दिख रहा है तो भी अगला वाला दिखाई देगा सामने कितना सुंदर पहाड़ है। अरे भाई दिख रहा है, इसको दिख ही रहा है ना सामने, आप और दिखाने की क्या जरूरत है, विचारना। देखिए क्या कहते हैं, जाति स्त्री पुत्र मित्र बांधव आदि समस्त अपने राग द्वेष विषय कसाईनी में लगाया आपा भूलावने वाले हैं, अपना स्वरूप भूलावने वाले हैं। मूल बात तो ये है कि ये सर्व जितने भी सहयोग मिल रहे हैं हमें वर्तमान में पंचम काल में, इसमें से अधिकांश सहयोग तो अपने स्वरूप को भुलाने वाले मिल रहे हैं अपने को। हम किस प्रकार से अपने स्वरूप को भूल जाए, इस प्रकार से ही उनका जीवन चलता है। देखिए और क्या कहते हैं, समस्त अपना विषय कसाय पुष्ट करने का इच्छुक है। देखिए हाँ और ये जीव भी कैसा है, अपना विषय कसाय पुष्ट करने का इच्छुक है। धर्मानुरागी, अब धर्मानुरागी क्या करता है, धर्मानुरागी धर्मात्मा परोपकारी वात्सल्य का धारी करुणा रस करी भेजिनी का संगम महा उज्ज्वल पुण्यते उदेते मिले है। और जिन जीवों को समाधि मरण करना है उनको ऐसे निर्यापक आचार्य या जो धर्मानुरागी जीव है, जिन्होंने बहुत काल से धर्म के रत्न धर्म की आराधना साधना की है, या जिन्होंने के आगमों की स्वाध्याय अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय जिनके बहुत हुआ है, ऐसे जीवों का समागम बहुत मुश्किल से मिलता है। और अगर ऐसा आपको सहयोग मिल जाए तो आप अपने आप को क्या मानना, महापुण्यशाली मानना। धर्मानुरागी परोपकारी धर्मात्मा वात्सल्य का धारी, वो ऐसा कोई जीव होगी जिसे इतना वात्सल्य हो कि इनके भी रत्नत्रय धर्म जो इतनी इन्होंने आराधना साधना की है, अब अंत समय में इनकी आराधना बिगड़ ना जाए, इसके लिए मैं इनके निरंतर इनकी सहायता में, इनके धर्मोपदेश में, इनके वयाव्रत में आदि में मैं सहायक बनूंगा। इस प्रकार से ऐसे करुणा करी भोजनी का संगम महा उज्ज्वल पुण्य के उदय से मिले हैं। बहुत पुण्य के उदय से मिलते हैं, आप समझना। अब इतना पुण्य अगर मिल भी जाए तो क्या करना, उनका संग करके धर्म की आराधना, धर्म की आराधना नहीं बिगड़नी चाहिए। मूल बात तो ये है, अपने रत्नत्रय रूप धर्म की आराधना नहीं बिगड़नी चाहिए बस। देखिए क्या कहते हैं, तथा अपना पुरुषार्थ उत्तम पुरुषनी का उपदेश का संगम मिला बना
और स्नेह मोह की पासनी में उलझाने वाले धर्म रहित स्त्री पुत्र का संगम का दूर ही ते परित्याग करना। अगर अपने को अभी धर्मात्मा का संग मिल गया हो तो धर्म से अपने को दूर कराने वाले जो स्त्री पुत्र कुटुंब मित्र शत्रु आदि जो भी बाहर में, शत्रु को होता नहीं लेकिन मित्र और शत्रु को होता नहीं है, लेकिन जो पूर्व में हमने मान के रखे थे ना, वैसे को सर्व प्रकार के जीव का क्या करे, दूर से ही त्याग करे, इनका संग ना करे। कहने का मतलब दूर से ही त्याग करे का मतलब क्या होता है, दूर से ही त्याग करने का मतलब कि उनके प्रति किसी भी प्रकार का राग न करे, उनके प्रति किसी भी प्रकार का लक्ष्य न करे, ऐसा देखो। और अवश्य दूर से ही त्याग करे। दूर से ही त्याग करे का और एक अर्थ होता है कि मन में भी ना विचारे उनके बारे में कुछ। कहने का मतलब दूर दूर से, यानी एक तो कहते हैं ना कि नजदीक से दूर से है ना, मन में भी ना विचारे उनके बारे में कुछ, ऐसा ही दूर से ही त्याग करे, ये सही यूं देखो। हाँ, और अवश्य कुसंगी आ जाए तो 300 वचनालाप का त्याग करी मौनी हो रहे। और अगर वो उनका संग हो जाए ना तो क्या करना, मौन हो जाना, कुछ नहीं बोलना। तो आएंगे बैठेंगे पूछेंगे कैसा आपका स्वास्थ्य कैसा है क्या है, क्योंकि वो ऐसे ही पूछने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपने संपत्ति कहाँ पे रखी है और किसी को आपने ब्याज से पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, और हमको बाकी का सब बता दो, क्योंकि आप तो समाधि मरण ले रहे हो। और अगर फिर मरण हो जाएगा तो अपने तो धन आदि का नुकसान हो जाएगा, तो आप तो हमको बाकी का सब कुछ बता दो, अपने क्या क्या प्रॉपर्टी है, अपने क्या क्या जमीन जायदाद है, क्या क्या कितने कितने परिग्रह आपने पाल के रखे हैं, सब हमको तो बता दो। इस प्रकार से जीव मिलेंगे। और कैसे जीव मिलेंगे, और आपने किन किन से उधार लिया हुआ है, किन किन को चुकाना है, इस प्रकार से लोग मिलेंगे। तो क्या करना, मौन रह जाना। अगर कुछ लगे थोड़ा बहुत बता के उनको, सामान्य जितनी जो जानकारी उनको बता के क्या करना, आप तो मौन हो जाना, कुछ नहीं। उनको कहना कि आप जाइए, आप हमारे धर्म रत्नात्रय की साधना का समय है, आप भी रत्नात्रय की साधना कीजिए। हो सके तो करना तो यही चाहिए, रत्नात्रय की साधना ही करना चाहिए। तो आप सब भी रत्नात्रय की साधना में ही लगिए। लेकिन अगर आप रत्नात्रय की साधना में अगर नहीं लग सकते हो तो मुझे रत्नात्रय की साधना करने दीजिए। ऐसा करके पहले उनको तो प्रेरित करे, और अगर वो प्रेरित ना हो तो स्वयं मौन हो जाए और स्वयं अपने रत्नात्रय की साधना शुरू कर दे, चालू करे। देखो और क्या कहते हैं, और अवश्य कुसंगी हो, हाँ, वचनालाप नहीं करे और मौन रह जाए, और अपना कर्म के अधीन देश काल में योग्य जो स्थान होए तीन में शयन आसन करना। और अपने योग्य जो देश आसन होए, अपने धर्म को पालने में जो सहायक रूप देश, जहाँ पे राजा हो वो जैन धर्म का श्रद्धानी हो, कहने का मतलब, और जहाँ के लोग बहुत कसाई में बहुत कम हो, यानी जिनके कसाई बहुत अल्प हो, ऐसी जगह पे हम रहें। ताकि और वहाँ पे जहाँ पे जैन धर्म की बहुत प्रभावना होती हो, जैन धर्म के धारण करने वाले कई मुनिराज श्रावक आदि हमारे सहयोग में हो, मिल सके, सरलता से मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था हो, ऐसी जगह पे इस जीव को समाधि मरण ग्रहण करना चाहिए और ऐसी जगह का संग करना चाहिए। और जिन सूत्र का परम शरण ग्रहण करना, और जिन सूत्रों का परम शरण ग्रहण करना, क्योंकि वास्तव में शरण तो देवशास्त्र गुरु ही है। समझना, तीन रत्न जो है ना, एक तो अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ अंदर के रत्न, और बाहर में देवशास्त्र गुरु, ये तीन रत्न, 6 ही रत्न है वास्तव में देखा जाए तो। देखो क्या कहते हैं, जिन सिद्धांत का उपदेश धर्मात्मानि के श्रवण करना, त्याग, संयम, शुभ ध्यान, भावना को विस्मरण नाही होना, और धर्मात्मा साधर्मी हूँ, अपने घर पर के धर्म की पुष्टता चाहता और धर्म की प्रभावना वांछता, धर्म देशादि रूप वैयावृत में आलसी नाही होए, त्याग, व्रत, संयम, शुभ ध्यान, शुभ भावना में ही आराधना साधर्मी को लीन करे। जहाँ पे जो अपने संग में रहे हैं वो जीव स्वयं भी धर्म आराधना में रहे और अपने को भी धर्म आराधना में सहायक बने, ऐसी जगह में ही रहना चाहिए। बाकी सर्व जगह का भी क्या करना चाहिए,
त्याग कर देना चाहिए। क्या रहना है वहाँ पे, कोई किसी भी जगह का सर्व जगह का त्याग कर देना चाहिए। और को आराधक ज्ञान सहित हूँ, कर्म के तीव्र उदय ते, तीव्र रोगादि क्षुधा तृषादि परिचय परिचय में सहने में असमर्थ होय, व्रतादि व्रतानी की परीक्षा ते चली जाए तथा अयोग्य वचनों कहने लगी जाए तथा रुदनादि रूप विलाप रूप आर्थ परिणाम रूप हो जाए तो साधर्मी बुद्धिमान पुरुषता का तिरस्कार नहीं करे। और अगर देखो ऐसे जीवों का संग करना चाहिए। किन जीवों का? कि जो स्वयं तो रत्नतुल्य धर्म में आगे हो, निरंतर उसकी साधना करते हो, और अगर दूसरा कोई जीव उनको लगे कि इसने पूर्व में तो रत्नतुल्य धर्म की बहुत साधना की थी, लेकिन अब जब मरण आया है ना, तो मरण की वेदना से, यानी शरीर के छूटने की जो अंदर में वेदना होती है शरीर के अंदर, उस वेदना के माध्यम से यहाँ इनका ज्ञान जो है ना वो विचलित हो रहा है, इनके परिणाम विचलित हो रहे हैं, इनके आठ रोज ध्यान बढ़ रहा है। आप देखो वो जो इनके है ना परिचय, जो क्षुधा परिचय, तृषा परिचय, ये परिचय सहन करने में इनका शरीर अब सहायक नहीं बन रहा है, या इनके भाव सहायक नहीं बन रहे हैं। इनको ख्याल में आ जाए इनको ख्याल में आए, समाधि मरण कराने वाले जीव को ख्याल में आ जाए कि सामने वाले जीव के ऐसे ऐसे हुआ है, तो क्या करें? ऐसे को आराधना ज्ञान सहित हूँ, कर्म के तीव्र उदय थे, तीव्र रोगाधिक क्षुधा दूसराधिक परिचय के सहने में असमर्थ हो, व्रतनी की प्रतीक्षाते चली जाए, व्रत आदि से चले जाए, प्रतिज्ञा ली हो ना व्रत की, उससे क्या हो जाए? विचलित हो जाए, व्रत आदि त्याग हो जाए इनका। समझना, उपवास किया हो, समझना, व्रत आज उपवास का व्रत धारण किया हो, और विकल्प बार बार भोजन आदि के विकल्प आ जाए, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है ना, शरीर कमजोर हो गए हैं, शरीर में रोग आदि प्रवेश कर गए हैं, तो शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो शरीर साथ नहीं दे रहा है तो क्या होगा? उनके क्या होगा? इस प्रकार का वो जो व्रत आदि है उसे चलायमान होने का प्रसंग बन सकता है। देखो ये सब बन सकता है, होगा ही ऐसा नहीं है, ये सब बन सकता है, ये सब इसके सब के क्या है? प्रसंग आ सकते हैं, क्योंकि कसाई है ना, कसाई बाकी है, और अनादि से शरीर के संस्कार पड़े हुए हैं, इसके माध्यम से ये सब होने का प्रसंग बन सकता है। होगा ही सर्व के ऐसा नहीं है, होगा तो क्या करना उसकी बात है, समझना। देखो क्या कहते हैं, और ऐसा जो अगर अयोग्य वचन बोलने लग जाए, क्या बोलने लग जाए? अयोग्य वचन, मुझे व्रत अंगीकार नहीं करना चाहिए था, समझना, मैंने ये व्रत गलत अंगीकार कर लिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अयोग्य वचन, जैसे कोई जीव होता है व्रत ग्रहण करता है, व्रत ग्रहण करने के बाद उसको लगता है कि अब व्रत कर निर्वाह करने में, व्रत का निर्वाह करने में समर्थ नहीं हो रहा है, तो उसको जो व्रत है ना उसके प्रति क्या हो जाए? घृणा उत्पन्न हो जाती लगती है। जो व्रत लेते हैं ना उसके प्रति उसको कहने का मतलब निरादर भाव उत्पन्न होने लग जाता है, और उसके माध्यम से वो कुछ भी बकने लग जाता है। कभी कभी तो ऐसा बोलता है, जैसे ये 10 लक्षण महापर्व के जैसे 10 उपवास होते हैं, वो जो अगर कोई जीव ग्रहण करता है ना, तो जब अंत समय आता है, जो 7वां 8वां 9वां 10वां उपवास जब होता है, तब ये जीव को कहने का मतलब पीड़ा उत्पन्न होने लग जाती है कई जीवों को। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से शरीर की वेदना सहन करने में समर्थ नहीं होता है, समझना, सर्वजीव समर्थ नहीं होते हैं, तो उस काल में क्या होता है? ये व्रत होते हैं ना उसके प्रति निरादरता उत्पन्न होने लग जाती है। अरे ऐसा भी बोलने लग जाता है कि आज किया आप कभी नहीं करूँगा, 10 लक्षण के 10 व्रत 10 उपवास, अपने बस की बात नहीं है भैया, ये तो कर लिया, ये बार कर लिया, आगे कभी ये व्रत आदि ग्रहण नहीं करूँगा भैया। इस प्रकार से अयोग्य वचन, समझना, ये अयोग्य वचन है, निरादर, जो आपने व्रत आदि ग्रहण किए हैं उसके प्रति के निरादर रूप वचन है। होता है ऐसा, सुना हुआ है ये सब हमने। तो ऐसे अयोग्य वचन, निरादर वचन, जो व्रत आदि के प्रति निरादर वचन है, ऐसे वचन कोई अगर बोलने लग जाए, समझना, तथा रुदनादि रूप विलाप रूप रुदन करने लग जाए, समझना, अब तो मरण निश्चित है,
समझना, स्त्री पुत्र आदि को छोड़ के जाना है, ये संपत्ति आदि को छोड़ के जाना है, अभी भी उसके प्रति जो मोह रह जाता है तो उतना रुदन होने लग जाता है। कहने का मतलब विलाप करने लग जाता है, आर्त परिणाम करने लग जाता है। तो ऐसे साधर्मी को कौन, तो बुद्धिमान जो पुरुष होता है, जो रत्नत्रय का साधक होता है, जिसने स्वयं ने रत्नत्रय की साधना की है, ऐसा पुरुष क्या करता है, ऐसे पुरुष को उपदेश आदि देके व बाह्य में अनेक प्रकार से उनके मन को शुद्ध करके उनको धर्म में लगाता है। देखो, करने लायक तो दो ही कार्य है, स्वयं भी धर्म में लगो और अन्य को भी धर्म में लगे, उस प्रकार से सहायक बनो। तीसरा कुछ करने लायक नहीं है, स्वयं भी धर्म की आराधना करो और अन्य जीव भी धर्म की आराधना करे, उसमें सहायक बनो, बाकी और कुछ करने जैसा नहीं है। देखो क्या कहते हैं, तिरस्कार का, अवज्ञा का, एक मिनट, हाँ आगे बढ़ेंगे अपन, पीछे है। आर्द्रदान हो जाए तो सादर भी बुद्धिमान पुरुष ताका तिरस्कार नहीं करे, बुद्धिमान पुरुष का तिरस्कार नहीं करे, क्योंकि उसको पता है बुद्धिमान पुरुष को कि मरण समय में इस प्रकार की वेदना के काल में ऐसा होना, ऐसा प्रसंग बनना सहज है, हो सकता है, क्योंकि अनादि से बुद्धि है ना उस प्रकार की, संस्कार है ना उस प्रकार के, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी इसने नक्की किया है ना समाधि मरण ग्रहण करने का, तो अब इसको सहाय करो। अगर हो सकता है अपनी थोड़ी सी सहाय से ये समाधि मरण ग्रहण अंगीकार कर ले, कभी कभी किसी के थोड़े उपदेश मात्र से ही ये जीव वैराग्य को धारण कर लेता है, थोड़े उपदेश के माध्यम से ही हो सकता है। कई जीव ऐसे होते हैं कि बाहर में जीवन एकदम पाप रूप होता है, एकदम तीव्र पाप रूप होता है, और एक आधा उपदेश के माध्यम से मात्र, समझना, अंजन चोर पूरा जीवन चोरी में गया था कि नहीं गया था, गया था ना, फिर भी एक उपदेश के माध्यम से क्या हुआ, खैर उसको तो सामने वाले ने बुद्धिपूर्वक उपदेश नहीं दिया था, इन्होंने सुन लिया था उनका उपदेश, तो उसके माध्यम से तो ऐसा हो सकता है कि आपके कोई एकादा उपदेश के माध्यम से, थोड़े जिन वचनों के माध्यम से भी हो सकता है कि तीव्र कसाई बना हुआ हो ऐसा जीव भी, क्योंकि पहले पूर्व में उसने आराधना की है ना, तो उसको बात तो सब पता है, लेकिन अब वेदना के काल में हो सकता है कि इस प्रकार के प्रसंग बन जाए। तो ये बुद्धिमान पुरुष क्या करता है, उनको पूर्व के उनके जो उन्होंने व्रत आदि धारण किए थे, पूर्व में उन्होंने किस प्रकार से रत्नत्रय की साधना की थी, उस सबको याद कराता है, और ये भी याद कराते कि भैया ये आपने जब से जन्मे तब से भोजन और पानी ग्रहण किया है, फिर भी आपको तृप्त उसने नहीं कराया, और अब ये अंत समय में आपको तृप्त कराएंगे, तो कैसे तृप्त करा सकते, जरा सोचिए। ये शरीर तो कृतज्ञ है, विचारना, आपने शरीर का इतने काल तक ध्यान रखा, फिर भी देखो आपके मरण आ रहा है, ये शरीर आपकी बात नहीं मान रहा है, आपको वेदना उपजा रहा है, तो अब इस शरीर का लक्ष्य छोड़ो। इस प्रकार के नाना प्रकार के जिन वचनों को सुना के, जिन वचनों का सहयोग करा के, बार बार हमें व्रत आदि की महिमा करा के, परिचय सहन करने वाले मुनिराजों की महिमा करा के, उनके जीवन में किन किन प्रकार के प्रसंग बनने पर भी उन्होंने इस आराधना से नहीं डिगे, वो बता के भी अनेक प्रकार से भी इस जीव को धर्म के मार्ग में लगाता है, इसका तिरस्कार नहीं करता। अरे क्या आदमी है, समाधि मरण ग्रहण करने आया है और इस प्रकार के भाव ग्रहण करता है, इसको कैसे समाधि मरण कराया जाए, इस प्रकार के उसे उसका तिरस्कार नहीं करता है। किसी भी जीव का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जैसे अभी ये कोरोना में नहीं बता रहे हैं, ये टीवी में बता रहे हैं कि हमें कोरोना का तिरस्कार करना है, कोरोना जिसको हो गया है ऐसे जीवों का तिरस्कार नहीं करना है, उनकी रक्षा करनी है, उनसे स्वयं रक्षित होना है, उनकी रक्षा करो और उनसे स्वयं रक्षित रहो, लेकिन उनसे क्या मत करो, उनसे तिरस्कार मत करो। तो यह भी ऐसा ही है, यह भी जो धर्मात्मा जीव है, हो सकता है पूर्व में धर्मात्मा हो और अंत समय में, मरण के समय में आराधना डिगने का प्रसंग जब आवे तो उसको पता है कि इसने पूर्व में आराधना की है, इसके लिए उसका तिरस्कार करने जैसा नहीं है, इसको बार बार जिनेंद्र भगवान के उपदेश के माध्यम से इस धर्म के मार्ग में लगाने जैसा है, इसका तिरस्कार करने जैसा
नहीं है। वही ज्ञानी जीव है कि जो दूसरे का तिरस्कार नहीं करे। अरे दूसरे का तिरस्कार करे वो जीव किस प्रकार का ज्ञानी है? सोचना, आप अन्य जीवों का अगर तिरस्कार करते हो तो आप किस प्रकार के ज्ञानी हो? अगर ऐसे जीवों को तो आप धर्म मार्ग में लगाओ, कहने का मतलब बुलाओ उनको, बार बार खींचो, अरे नहीं भाई ये करने लायक नहीं है, तुम तो ये मार्ग में आ जाओ। इस प्रकार से उनका तिरस्कार नहीं करते हुए उनको क्या करो, धर्म मार्ग में लगाओ। कुटुंब कटु वचन नहीं कहे, उनको गलत वचन से नहीं बतावे, अरे ऐसा समाधि मरण ग्रहण करने वाला आया तू, इस प्रकार से समाधि मरण ग्रहण करते हैं, इस भाव से समाधि मरण करते करते हैं। अरे ये शरीर तो छूटने वाला है और तू इस शरीर के पीछे ऐसा, कहने का मतलब इतना निष्ठुर होकर उसका तू लक्ष्य करता है, छोड़ उस लक्ष्य को। इस प्रकार से तिरस्कार नहीं करेंगे, इस प्रकार से कटु वचन नहीं बोलेंगे, उसे जिनवाणी का विराधक नहीं कहेंगे, आराधक कहेंगे। जबकि दिख रहा है विराधक विराधकता उसके परिणामों में उत्पन्न होती रही है, फिर भी उसको भव्य कहेंगे, उसको आराधक कहेंगे, उसको एहन गहन प्रकार से उसके स्वरूप की महिमा को बढ़ाएंगे। समझना, ता जाते वेदना करी दुखित होय और पाछे तिरस्कार का अवज्ञा का वचन सुने, तभी मानसिक दुखते दूर ध्यान को प्राप्त होय, चलायमान हो जाए। और अगर ऐसा तिरस्कार कर लेवे तो कोई जीव पहले तो एक तो शरीर से तो दुखी है ही है, यानी शरीर की वेदना से तो दुखी है ही है, और इसके दुर्वचन भी उसमें सहाय हो जाए, तो ये सब मिलके क्या हो जाए, अरे आत्महत्या तक कर ले, दूर ध्यान कर ले, स्वरूप के ध्यान से चिक जाए, डिग जाए। समझना, जो क्या कहते हैं, चलायमान हो जाए, स्वरूप से चलायमान हो जाए, स्वरूप की आराधना से चलायमान हो जाए, विपरीत आचरण करे, विपरीत आचरण करे तथा आत्मघात करे। देखो आगे है ना, आत्मघात भी कर सकता है। एक तो शरीर की वेदना सहने में समर्थ नहीं हो, एक तो शरीर भी वेदना बहुत देता हो, समझना, शरीर के माध्यम से वेदना भी बहुत उत्पन्न होती हो, और बाहर में उसका कोई अगर इस प्रकार से उसको अगर बुरा भला कहता हो तो वो जीव क्या कहेगा, इससे तो मरण ही अच्छा है। एक तो ये शरीर साथ नहीं दे रहा है, उसमें ये लोग इस प्रकार से कह रहे हैं, तो इससे तो मरण ही अच्छा है। इस प्रकार से आत्मघात भी कर लेंगे। देखो क्या कहते हैं, ताते आराधक तिरस्कार करना योग्य नहीं है, इसलिए आराधक का तिरस्कार करने योग्य नहीं है। उपदेश दाता है सो महान धीरता धारण करी आराधक को स्नेह भरा वचन कहे, मिष्ट वचन कहे। देखो, हृदय में प्रवेश करी जाए ऐसे वचन कहे, श्रावक करते ही समस्त दुख विस्मरण हो जाए ऐसा श्रवण कराए उसको, ऐसी बात का उनको ज्ञान कराए कि वो अपने सर्व दुखों को भूल जाए। समझना, इस प्रकार से किसी को सहाय करना चाहिए। और करुणा रास्ते उपकार बुद्धि ते भरा वचन कहे। अरे उसको अगर कोई भी संबोधन करना हो तो इस प्रकार से ही संबोधन करे कि उसके धर्म की आराधना बढ़े। किसी जीव के भी धर्म की आराधना, समझना, उसका अभाव हो, इस प्रकार से हमारा जीवन ही नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता हो कि इस प्रकार का जीवन जीने लायक है तो आप आराधक भी नहीं है और प्रभावक भी नहीं है, क्योंकि सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक बन सकता है। बड़े पंडित जी ने इतना अच्छा मंत्र बताया है, पर वास्तव में ऐसी बात भी वैसी ही है, सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक बन सकता है। तो स्वयं भी सच्ची आराधना करे, सही आराधना करे, और अन्य जीव जो आराधक है उनका तिरस्कार नहीं करते हुए उनके भी आराधना किस प्रकार से परिपूर्ण हो, किस प्रकार से उनके भी सहाय रूप बने, इस प्रकार से अपना जीवन जिए और नियम से समाधि मरण को अंगीकार करे। इस प्रकार से आज का वक्तव्य यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो
सदा देतो बोलो द्वादशांग परम मंगलकारी जनवाणी मात की जय।